हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोज मैजिक मैथ्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर थ्योरम, जिसका रिलेशन रिमाइंडर थ्योरम से है। तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है। तो हम एक बार रिमाइंडर थ्योरम को रिकैप कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम के लिए जो नेसेसरी कंसेप्ट था, मैंने आपको बताया था कि एक रिमाइंडर थ्योरम के लिए ये ज़रूरी है कि डिवाइज़र जो होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। दूसरा कि हमें जब रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहा जाए, केवल रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, तब हम रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो हम प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे जो हमने रिमाइंडर थ्योरम फॉलो किया था। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, अगर हम लोग डिवाइज़र से गेट की हुई वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डिविडेंड में, और हमारे पास जो रिज़ल्ट मिलता है, जो वैल्यू मिलती है, या हम कह सकते हैं जो हमें रिमाइंडर मिलता है, वो अगर ज़ीरो मिल जाता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि डिवाइज़र इज़ द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। इज़ दैट क्लियर? ये ध्यान रखना कि अगर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो मिल जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि डिवाइज़र जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो फैक्टर होगा डिविडेंड का। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है जो हम समझते हैं। यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड वेदर पोलिनोमियल gx इज़ ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल fx। तो हमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है और ये फाइंड करना है कि क्या gx fx का फैक्टर है या नहीं। इफ़ fx इक्वल x रेज टू पावर 5 प्लस 3x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 एंड gx इक्वल टू x प्लस 3। यहाँ पर हमारे पास fx दिया गया है और यहाँ gx दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें मेंशन करना है जो हमारे पास पोलिनोमियल दे रखा है। तो fx हमारे पास मेंशन करना है। fx कितना है हमारे पास यहाँ पर? x रेज टू पावर 5 प्लस 3x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15। यहाँ fx ऐसे डिविडेंड बताया गया है, gx एज ए डिवाइज़र है x प्लस 3। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का जो कंसेप्ट है उसी को ही फॉलो करना है, और थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट जो मैंने आपको समझाया वो करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट के बेस पर हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे डिवाइज़र यानी gx इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू कितना? ज़ीरो। हम डिवाइज़र को ज़ीरो के इक्वल एज्यूम करेंगे। तो यहाँ से x प्लस 3 है तो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 3। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाती है x की कितनी? -3 वैल्यू मिल जाती है। ये वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है डिविडेंड में, fx में। तो हम क्या करते हैं? इस fx में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे कितना? -3। तो -3 हमें डालना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ इस तरह से लिखने का मतलब क्या हो गया कि हम वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू से, -3 से। तो यहाँ पर कितना है? x रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई में x की पावर 4 यानी -3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू में -3 का स्क्वायर। उसके बाद कितना है? प्लस का 5x है, तो 5 इंटू में माइनस का 3 प्लस का 15। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जहाँ पर x की वैल्यू x था वहाँ x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एक बार फिर देख लेते हैं। x की पावर 5 तो -3 की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 तो 3 मल्टीप्लाई में -3 की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, माइनस का साइन लगाया और वैल्यू का क्यूब रखना है, यानी -3 का क्यूब करना है। तो -3x स्क्वायर -3 इंटू में -3 का स्क्वायर कर दिया है पर, प्लस यहाँ पर 5x है तो 5 इंटू में x का वैल्यू -3 प्लस 15। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब हमें देखना है कि 3 की पावर 5 को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27
एंड 27 3 ज़ा 81 एंड 81 इंटू में 3 करना है तो कितना आया 243। तो यहाँ 3 को पावर को 5 सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 243 आता है। लेकिन देखो यहाँ नेगेटिव की पावर अगर ओड होती है तो माइनस का साइन आता है, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। प्लस 3 इंटू में माइनस 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 4 सोल्व किया कितना आया 81 आया। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन की पावर इवन होती है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा -3 की पावर अगर 4 सॉल्व करें तो कितना आया पॉजिटिव 81 आया। -3 माइनस साइन लगाया हमने, -3 की पावर 3 है, सेम यहाँ पर है तो कितना आएगा माइनस का 27 आएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है इसलिए माइनस का साइन आएगा। ठीक है, -3 इंटू में -3 का स्क्वायर सोल्व कितना आया 9 आया। और उसके बाद कितना है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, माइनस का 15 हो गया और प्लस का 15 हो गया। माइनस का 15 और प्लस का 15 तो कैंसिल हो गया, ये यही कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर कितना है माइनस का 243 वैसे लिखा। अब 381 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो प्लस का कितना कर देंगे हम लोग, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 243 आएगा। यहाँ पर माइनस के बाद जो माइनस का नंबर होता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये प्लस का ये 27 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के बाद माइनस का नंबर है तो माइनस के बाद जब भी हम माइनस का साइन होता है तो हम वो प्लस का हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या करना है -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, कितना आएगा माइनस का 27। अब देखो यहाँ पर माइनस का 243 और प्लस का 243, तो यहाँ इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ प्लस का 27 माइनस का 27 ये भी कैंसिल हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पॉजिटिव को अलग प्लस कर लीजिए, नेगेटिव को अलग प्लस कर लीजिए और उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। रिजल्ट तो भी हमारे यहाँ पर कितना आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिविडेंड का जो रिजल्ट आया वैल्यू जो आई है वो हमारे पास कितने हैं 0। हम ये वैल्यू जो हमें मिलती है क्या कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है। तो अब हम ये कहेंगे कि gx वो फैक्टर होगा किसका fx का, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवाइज़र मस्ट बी फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर is 0 so gx is factor of fx, gx is factor of fx। ध्यान रखना बच्चों कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। For what value of a is 2x cube plus ax square plus 11x plus a plus 3 exactly divisible by 2x minus 1। हमें a का वैल्यू बताना है कि वो a का वैल्यू क्या रहेगा जहाँ पर 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 वो एग्जैक्टली डिविजिबल है इसके 2x माइनस 1 के। देखो बच्चों सबसे पहली बात ये है कि एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होगा कि जो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, यानी कि जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है। जैसे कि मैंने कहा आपको कि 32 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, क्योंकि अगर आप 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा उस केस में 0। देन वी कैन से डैट 32 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर भी हमें क्या कहा गया है कि a का वैल्यू निकालना है जहाँ पर ये पॉलिनोमियल इस दूसरे पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो देखो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को उतारेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको नाम दे दिया हमने px कितना 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3। दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, यानी ऐसे डिवाइज़र कितना है 2x माइनस 1। तो हम लोग जो है फैक्टर थ्योरम के हिसाब से चलेंगे। तो हमने यहाँ पर जैसे जैसे रिमाइंडर मैंने आपको बता ही दिया कि फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम एक दूसरे के इंटरलिंक हैं। तो हमने यहाँ पर एज्यूम करते हैं डिवाइज़र को किसके इक्वल लेंगे 0 के। देन एज्यूम यानी लेट gx यानी डिवाइज़र 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये माइनस का होने जा रहा है कि इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 1/2।
हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे डिविडेंड में यानी px में पुट करना है, x के रिप्लेस में हमें रखना है। तो यहाँ पर p1/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में x क्यूब है हमारे पास, इसलिए 1/2 का क्यूब करेंगे, प्लस a मल्टीप्लाई में 1/2 का स्क्वायर, प्लस 11 इंटू में x यानी कि 1/2, प्लस a प्लस 3। और यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि यहाँ एक स्टेटमेंट मेंशन करनी थी हमें, कि यहाँ पर हमें कहा गया है कि gx जो है वो फैक्टर बताया गया किसका, px का। सो हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेंशन करनी है, सिंस gx इज फैक्टर ऑफ px देन px इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब वैल्यू, क्योंकि जब कोई भी फैक्टर, सपोज करो कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ 4 जो है 32 का फैक्टर है। अगर मान लीजिए हम 4 इंटू 8 करते हैं तो हमारे पास 32 आता है। अगर मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर 4 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। कैसे कि हम 0 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 32 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 8 को 0 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 0, तो 32 भी किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कि अगर किसी भी हम फैक्टर को 0 के इक्वल लेते हैं तो उस केस में वो जिसका फैक्टर बन रहा है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। सो px इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने ये वैल्यू को रिप्लेस किया और देन हमें क्या करना चाहिए कि px यानी हमारा जो डिविडेंड था वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू इसको सॉल्व करना में वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर क्या आया, 2 इंटू में 1 का क्यूब किया तो कितना है, 1 आया, 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 8 आ गया, प्लस a मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 11 इंटू 1/2 करा तो कितना है, 11/2 हो गया, प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ 2 से 8 करा है, 2 4 से, तो यहाँ कितना हो गया हमारे यहाँ पर 1/4, प्लस यहाँ कितना हो गया a/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ इम्प्लाइज जेड का साइन जरूर लगाना है, क्योंकि हमारे पास जब इक्वेशन जनरेट होती है तो हम लोग यहाँ इम्प्लाइज जेड से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होगा, अब हमें इजी बनाना है तो हम एलसीएम लेंगे। यहाँ हम दोनों साइड का ही एलसीएम ले लेते हैं। अगर कोई बच्चा वन साइड का एलसीएम लेगा तो अपने 4 रहेगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जब एलसीएम एक साथ ले लेते हो तो उस केस में हम लोग एलसीएम को रिमूव कर देते हैं बाद में, अगर नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए यहाँ पर 4 और 2 का एलसीएम कितना आया, 4 आया, 4 को 4 से डिवाइड करा 1 आया, 1 को 1 से करा तो 1 आया, प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 4 को 4 से डिवाइड करा कितना आया, 1 आया, 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो a आया, प्लस सेम 4 को 2 से करा तो 2 आया, 11 2 से कितना हो गया 22 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 को 1 से करा तो कितना आया 4, 4 को a से मल्टीप्लाई तो 4a आएगा, प्लस में 4 को 1 से करा तो 4 आया, 4 3 से कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 4 को 1 से किया तो 4 आया, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0। जब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे तो ध्यान रखना कि नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ड्रॉप कर देंगे। इसका रीज़न क्या होता है कि एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर चुका है, इसलिए हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या रहा कि 22 प्लस 1 23, 23 प्लस 12 कितना हो गया 35 हमने मैंशन किया यहाँ पर, और प्लस में हमारे पास कितना हो गया 4a प्लस a कितना हो गया 5a हो गया, इस इक्वल कितना हो गया 0। देन हमें क्या करना चाहिए, माइनस का, ये 35 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 5a रखा इस इक्वल टू माइनस का 35, देन आफ्टर दैट a इज इक्वल टू माइनस का 35 अपॉन में 5, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा कि डिवाइड करेगा, तो 5 से 5 बन जा 5 7 जा, सो a इज इक्वल टू माइनस का 7। तो हमें a का वैल्यू कितना मिल जाता है माइनस का 7 मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।